एक लड़के ने बहुत तैयारी करी, 2 साल मेहनत की है, मेंस के पेपर निकाले अच्छे लेवल के, एडवांस का समय आया तो अच्छी बुक्स करने लगा, मॉक टेस्ट देने लगा। पर वो देखने लगा कि मेरे नंबर तो नहीं आ रहे, यहाँ पर नंबर बढ़ ही नहीं रहे, पर मेरा मेहनत का ख़राब चला गया। मैंने अपने सामने बोर्ड के सामने भी दीवार पे लिख रखा है कि IIT आई विल क्रैक IIT, पर ये सब मोटिवेशन धरा का धरा रह गया क्योंकि उसके नंबर ही नहीं आ रहे। उस परिस्थिति में उसको क्या करना चाहिए बताइए? क्या उसको हार मान लेनी चाहिए कि उसको उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि मैं ऐसा क्या करूं, ऐसे क्या डिफरेंट करूं कि जो दुनिया जो कर रही है उसके अलग करूं, जिससे मेरा IIT में एडमिशन हो जाए? तो इस समय एक ही चीज़ बहुत काम आती है, वो है अपने पेरेंट्स से, अपने सगे संबंधियों से, अपने टीचर से बात करना, उनसे पूछना, उनसे राय लेना। बहुत बच्चे होते हैं छोड़ देते हैं, ठीक है अपना सर ने पढ़ा दिया, कोर्स ख़त्म हो गया, अब मैं खुद से कर लूँगा या मैं ऑनलाइन देख लूँगा। ऑनलाइन जो फैकल्टी होती है बेटा आपसे दूर है, वो आपसे कांटेक्ट में नहीं है, वो बस आपको चीज़ें सिखा रही हैं। आपके पास में जो आपके ठीक बहुत पास में बैठा हुआ है, आप उनसे राय नहीं ले रहे, अपने पिताजी से राय ले रहे, क्योंकि उन्होंने बहुत लाइफ में स्ट्रगल किया, उन्होंने बहुत ऐसी चीज़ें देखी हैं जो आपने नहीं। अभी तो आप शुरुआत ही कर रहे हो, उन्होंने तो इससे खराब परिस्थिति देखी है, तब भी उन्होंने हार नहीं माना, आपको पाला पोसा, आपको अच्छी ज़िंदगी दी। तो उनसे राय लेंगे तो वो आपको कुछ अच्छी उपदेश, जितना मैं आपको दूंगा उससे ज़्यादा ही अच्छा वो देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप बहुत निराश हैं, आपके नंबर नहीं आ रहे, आप बहुत तैयारी कर रहे हैं, तो क्या पता कहीं ना कहीं एक लूप होल हो जो आप नहीं देख पा रहे। क्या पता आपका टाइम फ्रेम बहुत कम हो, क्या आपकी स्पीड कम हो रही हो, क्या पता आपका टॉपिक मेन हो और आप जैसे मान लीजिए फंक्शंस बहुत पढ़ रहे हैं और फंक्शन में आप कॉम्पोजिट आपका वीक है, पर आप सोच रहे हैं कि मेरा तो फंक्शन अच्छा है, मैं नंबर नहीं आ रहे, क्योंकि आपका कॉम्पोजिट वीक है। आपको कॉम्पोजिट, आपको वो टॉपिक पे ध्यान देना जिसमें हर मॉक टेस्ट का पेपर आप जो दे रहे हैं उसमें ये एनालाइज करिए कि कौन सा टॉपिक मेरा नंबर कम हो रहा है। हर सवाल के बगल में टॉपिक लिखिए और देखिए इस टॉपिक में मेरा नंबर का किस पॉइंट पे नहीं उठे। अगर आप बहुत बारीकी से देखेंगे ना तब आपको दिखेगा कि अच्छा मेरा तो वीक पॉइंट ये है, मैं तो सोचा था मेरे को लिमिट आता है पर मुझे लिमिट इनबिल्ट नहीं आता है। अच्छा मुझे मैट्रिक्स तो आता है पर मुझे प्रॉपर्टीज़ याद नहीं है, या थोड़ा बहुत भूल गया था एग्ज़ाम में। ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता है, आप उस समय या तो भूल जा रहे हैं या तो आपको वो टॉपिक पे ध्यान नहीं है जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो वेटेज देखिए, एडवांस के पेपर एनालाइज करिए, खंगालिए पेपर को कि कौन से इस चैप्टर में अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा लिमिट बहुत स्ट्रांग है, तो जितने भी लिमिट के 10 सालों पेपर में सवाल आए हैं क्या मैं हर एक सवाल कर पा रहा हूँ? अगर मैं कर रहा हूँ तभी मेरे लिमिट अच्छा है। तो अगर आप एक एक चीज़ों को ध्यान रखेंगे, टॉपिक लिखेंगे हर सवाल के बगल में, उसको एनालाइज करेंगे, 10 पेपर होने के बाद, मॉक टेस्ट के बाद, जो भी आपके नंबर आए, नंबर क्या भाड़ में, जो भी आपके टॉपिक चैप्टर बेस्ट है, एकदम स्ट्रांग है, एकदम आप गारंटी बेट सो लगा सकते हैं कि इसमें नंबर मेरे आएंगे, तो आप देखिए 10 साल के सवाल उस टॉपिक के बेस पर मैं कर पा रहा हूँ। अगर मैं कर पा रहा हूँ मतलब मेरा वो बेस्ट है। तो आप में कमी नहीं है, आप बस चीज़ों को ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे तैयारी करिए, आपके नंबर 78 हैं, 80 आए, क्या पता मेन एग्ज़ाम में आप जो आपने छोटी छोटी चीज़ें ध्यान दी हैं वो ऐसा सब आपको टॉपिक उसको अच्छा कर लिया और वही एग्ज़ाम में पूछ लिया तो आपके नंबर 78 हैं, यहाँ पर आप 100 200 120 150 नंबर भी आप स्कोर कर सकते हैं आराम से। समझ में आ रही मेरी बात? तो ठीक है, तैयारी करिए और डिप्रेस बिल्कुल नहीं होना है। आपके माँ बाप हैं आपके बगल में, डिप्रेस वो होता है जो हार मान लेता है पहले ही, वो डिप्रेस होता है। आपने हार नहीं मानना है। IIT नहीं हुआ तो क्या है भाई, आपकी जो मेहनत है वो वेस्ट कभी नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं तो वो मेहनत आपको रंग लेके आएगी ही आएगी। कितने IITians हुए हैं जो अपनी फील्ड में काम नहीं कर रहे हैं, कोई और फील्ड में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको मेहनत करना आ गया है, उनको अपनी जो उनकी स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं उसको एनालाइज, उसको यूटिलाइज करना उनको आ गया है। तो आपका कोई भी यहाँ पर वेस्ट नहीं जा रहा है। आप बेस्ट से बेस्ट तैयारी कर रहे हैं, आपको सब कुछ आता है, बस आप अपने जो एकदम आपको जो नंबर कम करके दे रहा है, जिस टॉपिक पे आप बहुत वीक है उसको देखिए, क्वाड्रेटिक में मेरा कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा वीक है या बहुत स्ट्रॉन्ग मानता हूँ, तो एग्ज़ाम में ज़्यादा कौन सा पूछा जा रहा है बार बार, मुझे वो करना चाहिए, लोकेशन ऑफ रूट करना चाहिए मुझे। मुझे लगता है रियल कोफिशिएंट मेरे को आता है, मतलब क्वाड्रेटिक मेरे को आता है, एडवांस के मेरे GRB भी लगा लिया। अरे कुछ फ़ायदा नहीं है, आपने लोकेशन ऑफ रूट के क्वेश्चंस लगाने हैं, GRB से ढूंढ ढूंढ के अच्छे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन लगाने हैं, तब जाके वो टॉपिक आपका सुधरेगा और एग्जाम में अगर वो आ गया तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएगी। मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ गई बेटा? तो ऐसी तैयारी करिए और कोई भी दिक्कत हो,
कोई भी परेशानी हो आप नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख दूंगा, आप कॉन्टैक्ट करिए। कोई भी दिक्कत हो मैं आपका दिक्कत सॉल्व करूंगा। पर आपको इस लास्ट के समय में बिल्कुल हताश नहीं होना है। ये मौका हर साल नहीं आएगा, एक बार आएगा तो ठंडे दिमाग से सोचिए कि नंबर कम क्यों आ रहे हैं। स्पीड अच्छी होने से, नॉलेज अच्छे होने से नंबर नहीं बढ़ता है, अपनी वीक पॉइंट पे काम करने से नंबर बढ़ता है। बात समझ में आई? हैव अ गुड डे, बाय।